सुप्रीम कोर्ट में बिना ओबीसी आरक्षण के फैसले को संशोधित कराने में सफल होने पर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सम्मान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित तमाम नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले। कांग्रेस के तो ये इतिहास रहा है। कांग्रेस ने केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, तो वहीं कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इसके लिए कानून बनाया। ये जो आरक्षण लाए हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से भाजपा के ओबीसी वर्ग ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला नहीं सुनाया गया था तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट में थी और बीजेपी को डर सता रहा था कि अगर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के जाते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि आरक्षण दिया जाएगा, हालांकि विपक्ष भले इसमें आरोप लगा रहा है कि 27 से अब 14 से 15% आरक्षण हो जा रहा है, लेकिन यहां पर अब इसके पहले जब फैसला सुनाया गया तो हमने देखा प्रदेश कार्यालय में काफी धूमधाम से वहां पर इसका स्वागत किया गया शिवराज सिंह चौहान का और खुशी मनाई गई। आज फिर से भाजपा के पिछड़ा वर्ग की तरफ से, मोर्चा की तरफ से सम्मान किया गया, तो कहीं ना कहीं इसको उपलब्धि बताने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में। बिल्कुल सही है। आप देखिए, बीजेपी लगातार, जैसा कि अभी आपने कहा, हम सब ने देखा था कि बीजेपी जो है, जब पहला कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद बैकफुट में थी। एक तरह से सदमा सा लगा हुआ था, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिशन 2023 से पहले एक सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। तो उस समय सत्ते में थी और कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी, ये सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण हो, आरक्षण विरोधी है, तो वो चीज जो है वो सही होते हुए दिख रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही जो है ये चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर भी जो है वो बार बार तंज कस रही है और यही कह रही है कि ओबीसी आरक्षण जो है, जो 27% का आरक्षण था, वो कांग्रेस ने अपने रेजिम के समय में दिया था 2018 के बाद, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी। और वो बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासनकाल में ये ओबीसी आरक्षण 14% में सिमट के रह गया। उनका ये मानना है कि अभी भी जो आरक्षण मिलेगा वो 14% ही मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी है वो बार बार इस बात का जश्न मना रही है और ये जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ओबीसी आरक्षण की वो हितैषी है, वो ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, उसी के साथ चुनाव होंगे, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि बीजेपी कार्यालय में जश्न हुआ। आज भी जिस तरह से सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया, सारे बड़े लीडर्स, तमाम लीडर्स मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। तो ये मैसेज देने की कोशिश बार बार की जा रही है कि भाजपा जो है वो आरक्षण की विरोधी नहीं है। बिल्कुल मुक्ता जी, एक तरफ तो भाजपा का पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ओबीसी का एक दूसरा गुट भी है जो कि आज विरोध भी कर रहा था। उसका ये कहना था कि 27% आरक्षण से हमें सिर्फ 14% मिलेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियों के कारण, सरकार ने जिस तरह से दलील पेश की सुप्रीम कोर्ट में और जो भी चीजें रही, सरकार को दोष करार देते हुए, सरकार को दोषी करार देते हुए आज ओबीसी के गुट ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो एक बंद का आह्वान किया गया था और कांग्रेस ने उसको पूरा का पूरा उसका समर्थन दिया। कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण जो 27% होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद जो है, जो अभी जो आरक्षण होगा वो 14% में ही सिमट के रह जाएगा। इसीलिए बंद का जो है समर्थन कांग्रेस ने किया। और उसी क्रम में अगर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री आवास में जो है
वो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम का आयोजन किया भाजपा ने, ताकि भाजपा की तरफ से ये मैसेज जाए कि नहीं, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि भाजपा ये मैसेज देना चाह रही है कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी शुक्रिया। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जा रहा है भाजपा पिछड़ा वर्ग की तरफ से, वहीं ओबीसी का एक दूसरा गुट भी है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसका कहना है कि जो हमें आरक्षण मिलना था 27% आरक्षण, वो अब हमें सिर्फ 14% मिलेगा। तो देखना यह होगा कि जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जब पंचायत चुनाव होंगे, तो उस वक्त ओबीसी समाज है वो किस तरफ जाता है। वो जो एक विरोध कर रहा है आज, वो एक गुट जो आज शिवराज सिंह चौहान का सम्मान कर रहा है। तो देखना होगा कि ओबीसी समाज चुनाव के समय किसके साथ जाता है, कांग्रेस के साथ जाता है या बीजेपी के साथ जाता है। ये तो जब चुनाव होने के बाद रिजल्ट आएगा तो सामने आ जाएगा।